A charge is distributed uniformly over a ring of radius a. Obtain an expression for the electric field intensity at a point on the axis of the ring. तो मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, उसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस रिंग की वजह से। और ये रिंग में क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो देख लेते हैं कहाँ लिख रखा है, ऐसा कुछ लिख रखा है, हाँ, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमारे नाम में आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो दिक्कत वाली बात यह है कि जो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है मेरे पास पॉइंट चार्ज के लिए। तो क्या ये पॉइंट चार्ज है? तो जैसे ही आप ये पूछते क्या ये पॉइंट चार्ज है, तो आंसर आता है नहीं, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो रिंग है, रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं। अब क्या करें? तो हम क्या करेंगे, हम वही वाला काम करेंगे जो आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किया था। याद है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक था। एक छोटी सी लेंथ मान लेंगे एंड देन उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैंने एक छोटी सी लेंथ मान ली जो कि है डीएल। डीएल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डीएल की वजह से काम कर रही है, ये ऐसे काम करेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, समझ जाना है इतना, नहीं तो ये चलेगी, अभी भी टेढ़ी है। अबे यार ऐसे मत करो, रुको मैं सीधी बनाता हूँ। देखो अब सीधी होगी, है या नहीं है, होगी, चल ठीक है। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी है, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस चीज़ को सोल्यूशन में, ये सोल्यूशन है। कंसीडर अ स्मॉल लेंथ डीएल, स्मॉल लेंथ कितनी है, डीएल, विद चार्ज डी क्यू, और उस पर चार्ज कितना है आपका, डी क्यू है। जो लेंथ डीएल है उस पर चार्ज कितना है, डी क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डी क्यू एट पॉइंट पी इज डीई। अब यहाँ तक आई गेस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक समझ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक हमने क्या मान लिया, एक छोटी सी लेंथ मान ली डीएल, उस पर चार्ज जो है वो डी क्यू है। इस डी क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो बन रहा है डीई। डीई मतलब है स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज भी स्मॉल है, लेंथ भी स्मॉल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक। अब मैंने क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मेरे पास चार्ज डी क्यू जो बहुत छोटा है, लेंथ डी एल बहुत छोटी है। लेंथ डी एल अगर बहुत छोटी है तो उसके अंदर चार्ज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो वी कैन ट्रीट दैट चार्ज एज पॉइंट चार्ज। सो एज चार्ज डी क्यू इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन ट्रीट या कंसीडर, जो आप वर्ड यूज करना चाहें, इट एज पॉइंट चार्ज। अब देखिए हाँ, जैसे ही पॉइंट चार्ज अपन ने किसी चीज़ को माना, जैसे ही हमने किसी चीज़ को पॉइंट चार्ज माना, तो अपने पास एक लिबर्टी आ जाती है वाला फॉर्मूला यूज़ करने की। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करने की, कि डी ई इज इक्वल टू के मतलब 1/4π के क्यू। क्यू कितना है बेटा हमारे पास, क्यू की जगह हम यूज़ करेंगे डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये देखो अगला मुद्दा ये आ जाता है, तो आर कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, तो लिख दो आर स्क्वायर, सही है। चलो, और डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। चलो ये मेरे पास हो गया यहाँ तक। अब अगली बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डीई है वो इस तरफ काम कर रही है। अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हमें पार्ट्स मानने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे है तो ये डीएल है, ये किस तरफ काम कर रही होगी, तो ये अगर जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लेंथ मानी, तो ऐसे लेंथ तो बहुत सारी है ना, तो यहाँ पे भी एक लेंथ है, यहाँ पे भी एक लेंथ है, समझो इस बात को। तो मेरे पास एक रिंग है, मेरे पास रिंग नहीं है यार, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है। चलो इसको ले लेते हैं, ये मान लो रिंग है, जैसे फिलहाल ये रिंग नहीं है, डिस्क की तरह ज़्यादा दिख रहा है, तो इसके अंदर ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए होल है, अज्यूम कर लो, सबको तो अज्यूम करके चल रहे हो, ये होल है। तो इसके यहाँ पे मुझे अगर अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पॉइंट पी पे, तो सारे डिस्टेंसेस आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा हो ना कि ये डिस्टेंस कैसे आर हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस भी आ रहा है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है। तो कहीं पे भी अगर आप डीएल मान के चल रहे हैं, अगर ये डीएल है, ये डीएल है, ये डीएल है, सबके डिस्टेंसेस कितने आर है, डिस्टेंस आर, यहाँ से भी डिस्टेंस कितना होगा पी पॉइंट का, आर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 3D डायग्राम नहीं बनाता, शायद आपको इससे समझ में आ जाए। ये डिस्टेंस कितना है, आर है, ये डिस्टेंस भी कितना है, आर है, ये डिस्टेंस भी कितना है, आर है, ये डिस्टेंस भी कितना है, आर है, सारे डिस्टेंसेस कितने हैं, आर है, क्योंकि ये रिंग है, एक रिंग मतलब सर्कुलर रिंग है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास यहाँ डीएल की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है कितनी, डी, तो वैसे ही बाकी डीएल की वजह से, एक डीएल वाले बिल्कुल अपोजिट एरिया, इसकी वजह से कितनी लगेगी, तो यहाँ पे लगेगी इसकी वजह से भी डी
ई, और ये मेरे पास एक्सिस है, तो एक्सिस को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरे पास है थीटा है, एंगल कितना है ये वाला, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। ये थोड़ा सा बाहर चला गया, कोई बात नहीं, अपन मैनेज कर लेंगे, मैं कह रहा हूँ फिर से अपना ही, चलो अंदर कर लेते, नाराज मत हो बस। तो कितना हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, बताओ कितना हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा। रिजॉल्व करना आता है ना अपने को, डी ई को रिजॉल्व करेंगे क्या बनेगा, डी ई कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी ई साइन थीटा। ऐसे जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो यहीं पे बनेगा डी ई कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी ई साइन थीटा। अब यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश करूँ, समझो ध्यान से, जितने भी यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स हैं, छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स डीएल है, उन सब कॉम्पोनेंट से मिलके ही ये रिंग बनी है ना, छोटे छोटे कॉम्पोनेंट डीएल से ही मिलके ये रिंग बनी है। तो जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं उनका जो वर्टिकल है डी ई साइन थीटा है, वो क्या होंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कहाँ गया मेरा वो, हाँ ये रहा। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये था, ये यहाँ पे डीएल और यहाँ पे डीएल का जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है डी ई साइन थीटा थे वो कट जाएंगे, ऐसे इसके सामने वाला कट जाएगा, इधर से देखो यहाँ वाला कट जाएगा, यहाँ वाला डी ई साइन थीटा कट जाएगा। तो सबका सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा इस डायरेक्शन में, डी ई कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ डी ई साइन थीटा इसका कट गया, इसका भी कट जाएगा, इसका भी कट जाएगा, सबके लिए एक अपोजिट है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास, डी ई कॉस थीटा, क्या बच जाएगा, डी ई कॉस थीटा। तो ये लाइन हम आगे लिखेंगे, तो हाँ यहाँ तक हो गया था हमारा। हाँ, डी ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट्स विल, अब यहाँ पे देखो एक और लाइन चिपका सकते हैं, वाइल रिजॉल्विंग डी कॉस थीटा डी इन साइन थीटा, मैंने यहाँ बता दिया, अपने आप लिख लेना अगर मन करे तुम्हारा। डी साइन कॉस साइन थीटा कॉम्पोनेंट्स विल कैंसल आउट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना हो जाएगा हमारे पास, डी ई क्या बच गया, कॉस थीटा, तो क्या बच गया हमारे पास, डी ई कॉस थीटा बच जाएगा आपके पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। ठीक है, अभी थोड़ी सी और बात करते हैं, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगर हम, तो ऐसे में पर बहुत सारे डीएल कंपोनेंट्स हैं, तो कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, जीरो से स्टार्ट किया, और कहाँ तक गया, पूरे सर्कमफ्रेंस पे जाऊँगा, यहाँ से यहाँ तक। वापस देखो, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इस पॉइंट को मैंने जीरो मान लिया, तो कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा, इसकी पूरी लेंथ पे, सर्कमफ्रेंस पे। तो 2 पाई ए, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जीरो से लेके मेरे पास कहाँ चला गया मैं, 2 पाई ए तक चला गया। क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है। अब थोड़ा सा इसको यहीं पे छोड़ता हूँ क्योंकि बहुत सारी नॉलेज एक साथ आ गई ये चीज़। अब डी इज इक्वल टू क्या होगा, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। मुझे पता है एक चीज़ होती है जिसको हमने बोला था, क्या बोला था यार, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा होता है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई में डी एल होता है, हाँ है ना, ठीक। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई में डी एल होता है। तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा डी एल। डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा डी एल। अब यहाँ तक हमने क्या कर लिया, हमारे पास डी क्यू आ गया, लैम्डा डी एल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लैम्डा कितना है हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू होती है टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल डिस्टेंस। तो टोटल चार्ज कितना है, तो क्यू है, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस है 2 पाई ए, टोटल लेंथ ही है। तो यहाँ से डी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, ढंग से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से आकर आपका आ गया है क्यू अपॉन में 2 पाई ए इंटू में डी एल। क्या डाउट है कोई इसमें, तो डी क्यू के लिए आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अब वापस से मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ तक क्या हुआ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर हो रहा हो तो थोड़ा सा बैठो ध्यान से और देखो क्या किया मैंने। यहाँ पे एक डीएल कंपोनेंट माना, उसके पास चार्ज कितना था, डी क्यू चार्ज था उस कंपोनेंट पे। तो डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी पॉइंट पी पर, कितनी बनेगी, डीई बनेगी। जब मैं बात करता हूँ डीई की, तो डीई जो है तो उसको मैं एक पॉइंट चार्ज की तरह इसको मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए इन भाई साहब को, डी क्यू को। एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ गया। इसमें जो मेरे पास डी क्यू है, डी क्यू मैंने यहाँ पे निकाल दिया अलग से। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी डीई, अब डी को मैं रिजॉल्व करूंगा तो दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। लेकिन जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा उसके सामने वाले से, चाहे जितने भी हों उनके जो एक दूसरे के ऑपोजिट वाले होंगे तो वो डी साइन थीटा को कैंसिल कर देंगे। तो बच क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ
डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो मेरे पास जो बचा हुआ कंपोनेंट क्या है, डी कॉस थीटा है। तो अगर मेरे पास सारे डी कॉस थीटा तो मैं प्लस कर दूँ, ये क्या है, सिर्फ एक डी कॉस थीटा है, सिर्फ एक डीएल कंपोनेंट की वजह से। अब मैं अगर सारे डीएल्स को प्लस कर दूँ तो मुझे क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इस पूरे की वजह से। समझ में आ रही है बात, फिर से सुन लो, डी साइन थीटा क्या हो जाएंगे, दे विल कैंसल आउट। ठीक है, अब मैं सारे का डी कॉस थीटा, इसकी वजह से डी कॉस थीटा, इसकी वजह से डी कॉस थीटा, सबकी वजह से डी कॉस थीटा को मैं अगर ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग। तो डी कॉस थीटा 0 से लेके कहाँ तक है, 2 पाई ए तक, डी कॉस थीटा एक के लिए, और सारे मुझे अगर ऐड कर दे 0 से लेकर 2 पाई ए लगा दिया, सब इसमें ऐड हो जाएंगे। चलो देखेंगे आगे, इज इक्वल टू डी का फॉर्मूला क्या है, तो डी का फॉर्मूला है के, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो फटाफट, तो क्यू अपॉन 2 पाई ए डॉट डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, ये है वैल्यू इसकी पूरी की इलेक्ट्रिक फील्ड की। और डॉट कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए मेरे पास कैसे निकाल सकते हैं कॉस थीटा, तो ये मेरे पास अगर ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा और ये थीटा कैसे हो गया, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। तो मैं उम्मीद करूँगा आपसे कि आप ये अलग काम कर लोगे कि कैसे ये थीटा तो ये भी थीटा है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना कमेंट्स में। तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब एक्स बाई आर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्स बाई आर। वापस सुन लो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस एक्स है और हाइपोटेनस आर, तो एक्स बाई आर। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई ए तक। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या क्या हुआ अब यहाँ पे, जल्दी जल्दी से देखते हैं। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, हाँ है ना, कॉमन है भाई, निकाल दो। चलो निकलो पहले फुर्सत में सॉरी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, क्यू अपॉन में 2 पाई ए बाहर, 2 पाई ए। ठीक है, और क्या बच गया, और क्या कांस्टेंट है, डीएल नहीं निकाल सकते, एक्स भी कांस्टेंट है तो एक्स जितना है उतना ही है, एक्स बाहर। और क्या बच गया, और कुछ है, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, क्यों कांस्टेंट है, डीएल जो है वो अभी नहीं जैसे भेज सकते बाहर, एक्स सॉरी, एक्स कहाँ है भाई, एक्स ये रहा, एक्स भी बाहर चला गया। क्या बच गया अंदर, अंदर बच गया मेरे पास सिर्फ और सिर्फ, इसको मैं साथ में लिख लेता हूँ, एक्स यहाँ चला गया, तो अंदर क्या बच गया मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डी एल अपॉन में आर क्यूब। क्या बच गया, डी एल अपॉन में आर क्यूब, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई ए तक। हालांकि आर क्यूब भी कॉन्स्टेंट, तो आर क्यूब को भी बाहर ही निकाल दो यार, उसको मैं लिख देता हूँ एक्स बाई आर क्यूब। चलो सही है यहाँ तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा, तो इतनी अगर किसी ने इंटीग्रेशन वगैरह आपने पढ़ रखा है तो इतना आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये मैं 1/4 को के लिख दिया ताकि इतना लंबा चौड़ा मुझे ना लिखना पड़ेगा, 2 पाई ए एक्स बाई आर क्यूब। डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल में लिमिट्स लगाओगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, एल 0 से लेके 2 पाई ए। ठीक है यहाँ तक बात। तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2 पाई ए एक्स अपॉन आर क्यूब 2 पाई ए। ये लिमिट इसके अंदर गए 2 पाई ए और नहीं पीछे 0 तो हटा देंगे उसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 पाई ए से 2 पाई ए गया, क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इज इक्वल टू के क्यू एक्स, ठीक है, अपॉन में आर क्यूब। अब आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। व्हाट इज आर, आर इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, वापस से लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट की पावर 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। तो ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ एनी रिंग। कितना आ गया, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो इसको मैं अलग से एक बार लास्ट बार लिख देता हूँ, लास्ट टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ अ रिंग इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डॉट एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ एनी रिंग। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या किया है हमने। थोड़ा सा लंबा गया है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आ गया। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी किसी पॉइंट पी पे जो कि एक्सिस पे प्लेस था एट डिस्टेंस एक्स। ठीक है, चलो अब इसके बाद मुझे अगला पॉइंट ये दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ कैसे। निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक अगर वो पॉइंट चार्ज हो तो सिंपल तरीका है, फॉर्मूला लगा दो, लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है। मैंने क्या किया, वही वाला तरीका अपनाया जो हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अपनाते थे। मैंने एक छोटी सी लेंथ मान ली जो कि DL था, तो छोटी सी जो लेंथ है DL विच चार्ज उसका कितना है, DQ चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ चार्ज एट पॉइंट पे कितना आ गया, DE आ गया, ये ना DE। ठीक है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब जो DQ चार्ज है इज़ वेरी स्मॉल सो वी कैन ट्रीट इट एज पॉइंट चार्ज। कोई दिक्कत नहीं। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में R स्क्वायर, तो Q की जगह क्या आ जाएगा, DQ अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, लैम्डा का फॉर्मूला होता है DQ अपॉन में DL इजक्वल टू Q अपॉन में 2πa। तो DQ इजक्वल टू लैम्डा DL, DQ इजक्वल टू Q अपॉन में 2πa डॉट DL। ठीक है, ये मेरे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ। तो Q अपॉन में 2πa, तो यहाँ DQ इजक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन में 2πa इंटू में DL। तो ये हमने यहाँ पे डन कर लिया। अब इसके आगे जो है उसको आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। जो D साइन D मेरे पास है, D को मैं रिजॉल्व करूँगा तो क्या बन जाएगा, T cos थीटा एंड D sin थीटा। ऐसे मैं अगर इस वाले D को रिजॉल्व करूँगा, D cos थीटा D sin थीटा, D sin थीटा क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब बच क्या गया मेरे पास, D cos थीटा बच गया सिर्फ। तो D cos थीटा जो है हमारे पास वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी एक क्या था मेरे पास, स्मॉल लेंथ की वजह से। ठीक है, अब ऐसे मेरे पास बहुत सारी स्मॉल लेंथ्स हैं तो सबकी वजह से कितना हो जाएगा, D cos थीटा 0 से लेके 2πa तक। एंड देन फिर मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स लगाई है। जिन्होंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, उनके लिए बहुत आसान चीज़ है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा ध्यान से वापस एक बार पीछे जाके देख लेना, जो मैंने बताया आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, जल्दी से चलो इसको नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इसी पे ही बेस्ड है।